पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त सर्वसम्मता का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। गुणनखंड इसमें हम पढ़ ही रहे हैं और बहुत सारी सर्वसम्मता भी हम आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोग याद भी कर लिए होंगे। उन्हीं सर्वसम्मता में से किसी का एक का प्रयोग होगा और उससे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9x² + 6x + y का स्क्वायर। तो ये किस सर्वसम्मता का यूज होगा, पहले यही चीज हमको सोचना है। तो अगर यहां पर ध्यान से आप देखें तो ये 9x² + 6x + y² स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जाहिर से बात है ये x + a का होल स्क्वायर से ही होगा। और क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये x + y का होल स्क्वायर से होगा, बच्चों ध्यान से अगर इसको आप देखेंगे तो जो x + y का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो तो यही होता है ना, x² + y² + 2xy। और यही इस फॉर्म का दिया गया है। देखिए ये दो जगह x और y दोनों स्क्वायर में दिए गए हैं। उसके बाद ये वाला जो xy है इसमें ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो अब हमको 2xy क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, 6 यहाँ पे y होगा 6y। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए जरा, यहाँ पर इसका स्क्वायर है ना, तो इस नंबर का भी हम कुछ स्क्वायर बनाएं। 9 ना लिखें, 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसको बच्चों क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब 6y से कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे, 6xy को हम सेम जैसे लिखा है वैसे कर देंगे और y² से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि y² तो इस फॉर्म का हमारा दे दिया गया है। अब अगर 3 और x दोनों का स्क्वायर है तो क्या बच्चों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर कर सकते हैं। ये ब्रैकेट लगा दिया और उसके ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर 3 पर भी स्क्वायर है और 2x पर भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये सही है। प्लस करिए, अभी भी इसको 6xy लिखा रहने दीजिए और +y²। अब इसको सोचिए कि इसके साथ हमको क्या करना है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये x² होता है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों x का मान कितना आ गया, x का मान 3x आ गया। अब देखिए y² होता है तो y² का मान कितना है, y ही है, y² का मान y है। देखिए यहाँ समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि जो x का मान है यहाँ पर वो x की जगह पे x ना होकर कितना दिया गया है, 3x, और जो y है y का मान कितना दिया है बच्चों, y ही दिया गया है। इसका मतलब ये जो टर्म होगा ये x y होते हैं ना, तो x की जगह पे हम 3x करेंगे और y की जगह पे हम 2x करेंगे, ये तो करेंगे क्योंकि जो बीच वाला टर्म होता है वो होता है 2xy, तो ये तो 2 रहेगा और x की जगह पे 3x हो जाएगा और y की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करें 3 × 6xy, इसका मतलब ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा। तो ये 6xy है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये 3x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसको हम लिखेंगे तो ये 2 कर देंगे, क्योंकि सूत्र में 2xy होता है इसलिए हमने 2 किया, और x का मान हमने यहाँ से निकाला है कितना, 3x, और y का मान हम कितना निकाले हैं बच्चों, y का मान y है तो y कर दिया। ठीक है, और ये 2xy 6x को कर दिया और लास्ट में +y² है तो ये y² को कर दिया। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बन जा रहा है इसका स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए और ब्रैकेट में ये दिखा देंगे इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके, बगल में लिखेंगे इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके, तो ये हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। अब इसका हमको गुणनखंड करना है बच्चों। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 3x +
y, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। यही आपने क्या कर दिया है, गुणनखंड कर दिया। और उपर्युक्त सर्वसंख्या तो कौन से सर्वसंख्या का यूज करके हमने किया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहां पे दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया गया है। सेम चीज अब यहां से आपको तो पता चल गया कि स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा या x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, लेकिन बीच का टर्म आपको माइनस मिल गया। यहां पे देखिए प्लस, सब प्लस था तो नो डाउट आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाया, लेकिन यहां पर माइनस दिख गया, इसका मतलब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये किसका होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना आपके दिमाग में हो गया। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर दें, तो 4 किसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कर दें। तो ये इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर और माइनस 4y के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, प्लस y को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। 2x को 2y को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, हमने इस प्रकार लिख दिया 2y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1 ये दे दिया है। अब यहां से आप सोचिए कि ये x का मान हो गया, ये देखिए x का मान अगर समझने के लिए यहां पर देखिए x का मान कितना है, 2y दे दिया है, क्योंकि जो सूत्र होता है वो यही होता है x स्क्वायर माइनस का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर ये प्लस और माइनस 2xy होता है। तो पहला वाला जो होता है वो x का मान होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर x का मान कितना है 2y और y का मान हमेशा प्लस वाला ये है ना, तो ये y का मान है, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। अब ये माइनस वाला 2xy के टर्म में है, तो देखिए माइनस 2xy के टर्म में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 तो हम 2 कर दिए, x का मान कितना है बच्चों 2y है, 2 कर दिए, y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो ये 2 2 4 y माइनस 4y ही रहेगा। इसका मतलब जो माइनस 4y है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसमें लिख दीजिए, तो ये लिखेंगे 2y का स्क्वायर और माइनस 4y को हम लिख सकते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1, ये आपका माइनस 2, ये वाला x का मान 2y हम यहां से देखे हैं और y का मान कितना है बच्चों 1 लिया है, प्लस 1 तो प्लस 1। अब ये किससे होगा, यहां पर आप लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर से, और इसके जगह पे ये पूरा जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी लिख देना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से, ये देखिए पूरा अलग है, ठीक है, इसके बाद इधर देखिए इसको हम 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए x की जगह पे कितना है 2y माइनस y की जगह पे कितना है 1, तो y कर दिया, बस बात खत्म। ये सब टर्म को आप लिख लीजिएगा, इसमें भी जो x का मान y का मान हमने निकाला तो उसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 2y माइनस 1 है, इसको 2 बार कर देंगे तो 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1, ये हो जाएगा आपका दोनों का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला पार्ट की बात करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ऐसे ही आपको इतने पे देख के लग रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 10 है, तो ये किसका हो सकता है, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होगा। आपको इतना देख ही के लग जाएगा कि केवल 2 स्क्वायर में है, तीसरा वाला टर्म नहीं है, तो ये इस प्रकार का होगा एक्स माइनस वाई का, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका बनेगा। और इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बना लेंगे, तो जब इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस ये तो वाई स्क्वायर रहेगा, और ये अपॉन 100 है तो 100 की जगह पे हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, 100 है तो 100 की जगह पे 10 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर होगा माइनस वाई बाई 10 कर सकते हैं, और इसका क्या कर दें हम स्क्वायर,
क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम एक ही घर में कर दिए, एक ही घर में करके दोनों का वही बना दिए। अब ये किस सर्वसंख्या के यूज होगा, ये इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके करेंगे। अब इस सर्वसंख्या में होता क्या है कि एक बार अगर कोई स्क्वायर में हो और दूसरा भी स्क्वायर में हो तो उसको एक बार एक ब्रैकेट में प्लस के साथ लिखते हैं और दूसरे को एक बार माइनस में करते हैं। तो सेम यही कर देंगे, तो इसको करेंगे तो x प्लस वाई बाई 10 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, और दूसरा x माइनस वाई बाई 10 को एक ब्रैकेट में करेंगे, और इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 था क्या है, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित की क्या करना है, प्रसार करना है। ये दो दिए गए हैं, आपको इनका प्रसार करना है, और प्रसार करने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इनमें कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो इसको अगर क्वेश्चन को हम देखें तो ये x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए, जब 2 टर्म का स्क्वायर रहता था तो हम x प्लस a का, अब 3 टर्म का है तो किसका यूज करेंगे बच्चों, करेंगे x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर का, इसका तुलना ये करेंगे। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ये जो 3 टर्म दिए हैं ना, इन तीनों का बारी बारी से स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे और एक्स वाई को साथ में लिख देंगे, तो प्लस 2xy, तो प्लस 2xy हो गया। फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर क्या, फिर 2 लगाएंगे, और इस बार एक्स वाई किए थे यहाँ पर, अब इस बार वाई जेड करेंगे, मतलब सीरियल से चलेंगे। पहले 2 लगाया, एक्स वाई किया, फिर 2 लगा के वाई जेड करेंगे, तो वाई जेड हमने कर दिया। फिर प्लस लगाया, फिर 2 लगाएंगे, और 2 के बाद क्या करेंगे, देखिए एक बार एक्स वाई हुआ, फिर वाई जेड हुआ, अब क्या बच रहा है, जेड और एक्स, तो इसको लिखेंगे जेड एक्स। ये आपका होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी तुलना आप इसी से कर देंगे, तो तुलना करने पर, जब तुलना करने पर यहां पे लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बच्चों तो यहां से x y z का मान यहां से आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद यहां पर आपको रखना है। तो देखिए तुलना करेंगे तो x का मान, देखिए x का मान कितना है, तुलना करने पर x का मान x है तो x का मान x रख देंगे। फिर y का मान कितना है, y का मान 2y है तो y का मान हो जाएगा 2y। ठीक है, z का मान कितना है, z की जगह पे 4z है तो z का मान हो जाएगा 4z। ठीक है, अब ये उठा के मान किस में रख देंगे, इसमें। तो सभी मान सर्वसंख्या में रखने पर ये लिखेंगे सभी मान सर्वसंख्या में रखने पर, ठीक है, सभी मान सर्वसंख्या में रखने पर, तो सर्वसंख्या रखिए, चलिए रखिए सभी मान सर्वसंख्या में रखने पर। तो देखिए ये x स्क्वायर है तो x की जगह पे x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस है प्लस कर दीजिए, y स्क्वायर है तो y की जगह पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 2y है तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, प्लस है प्लस करिए, z की जगह पे कितना है, z की जगह पे 4z है तो ये करेंगे 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है आप प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे 2 है आप 2 करिए, मल्टीप्लाई, x का मान है ये xy है तो x का मान x है और y का मान 2y है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस 2yz, तो करिए प्लस 2, y का मान कितना है, y का मान 2y है तो 2y हो जाएगा, मल्टीप्लाई z का मान बच्चों 4z है तो 4z हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस करिए, 2 है तो 2 कर दीजिए, और z का मान यहाँ पे देखिए 4z दिया गया है, 4z और मल्टीप्लाई x का मान x दिया है तो आप ऐसे इसको लिख देना। अब जो दिया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस है और ये 2y का होल स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई करिए, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और जो अल्फ़ाबेट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो ये हो जाएगा x y हो गया। यहाँ तक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। ये नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 भी बच रहा है, 2 2 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 16, और 16 कितना हो जाएगा YZ, तो 16YZ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो आप प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे बच्चों तो 8 हो जाएगा, 8 होगा, और 8 हो गया, और ZX बच रहा है तो इसको लिख देंगे ZX या XZ, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सावधानी से किया करिए, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, फिर भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का एक ही सूत्र बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो y का मान होगा बस वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र तो यही रहेगा, तुलना कर दे सबसे पहले, इसको लिखिए, इसकी तुलना x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर से करने पर जब करेंगे बच्चों तो x का मान कितना है 2x, तो x का मान हो जाएगा 2x। y का मान कितना है माइनस वाई, तो y का मान हो जाएगा बच्चों माइनस वाई। z का मान कितना है, z का मान z ही है, तो z की जगह पर हो जाएगा z बराबर z। ठीक है, अब इसी सूत्र का पूरा यूज कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इन तीनों का स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर ये होगा। प्लस देखिए 3 बार है ना, तो 3 बार 2 लगा देंगे, ये एक बार 2 लगाया, उसके बाद एक बार x y को साथ में लिखेंगे तो प्लस 2xy, प्लस फिर y लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इस बार x y हो गया तो y z करेंगे तो यहाँ पर y z हो जाएगा, फिर प्लस 2 लगाएंगे फिर, और लास्ट में क्या बच रहा है y z हो गया। अब z x बच रहा है तो इसको लिख देंगे z x। अब सभी मान इसमें रख देंगे, अब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, x की जगह पे x का मान 2x है तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस y का मान देखिए, y का मान कितना है माइनस वाई है, तो यहाँ करेंगे माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। अब y की जगह पे हमने माइनस वाई लिया है, और कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहेगा तो प्लस वाई ले लेते, माइनस है तो माइनस वाई। प्लस z की जगह कितना है, z की जगह बच्चों दिया है z, तो ये z स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 दिया है 2 करिए, 2 मल्टीप्लाई x का मान यहाँ से देखिए कितना है 2x है तो 2x कर देंगे, मल्टीप्लाई y का मान यहाँ से कितना दिया गया, y का मान माइनस y है तो इसको माइनस y कर दिया हमने। ठीक है, हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब प्लस 2 तो प्लस 2 करिए, और y का मान माइनस y है बच्चों, तो y का मान करेंगे मल्टीप्लाई माइनस y। ठीक है, फिर उसके बाद z है तो मल्टीप्लाई z का मान कितना है, z का मान z ही है तो z को ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस लगाइए 2 मल्टीप्लाई z का मान कितना है, z का मान z दिया गया है तो z कर दीजिए, मल्टीप्लाई x का मान कितना है, x का मान 2x है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x। ये इतना बड़ा देखकर आप घबराइएगा नहीं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए।
ये 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। और अगर इसको ये 2 का भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 होता है, तो इसको 4 कर देंगे और x स्क्वायर ये x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे। क्यों प्लस लगाएंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर है। क्या है माइनस वाई का स्क्वायर? इसका मतलब होगा, देखिए ये माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब होगा कि माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई। और बच्चों हम जानते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और वाई वाई का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो इन कहाँ थे हम? यहाँ पे थे ना। तो इसका हो जाएगा कितना आंसर? प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए हम लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर। प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर हमने कर दिया। प्लस है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्लस है, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करिए। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 होगा, हम 4 लिख दीजिए। अभी चिन्ह नहीं लिखेंगे, 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए, अब चिन्ह का अगर गुणा कर लें, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई तो प्लस होगा, सॉरी, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई तो प्लस होगा, लेकिन अब यहाँ पर प्लस बचा और यहाँ पर माइनस बचा, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर माइनस 4x। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और x और y का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x y, ये हो गया। अब इसका भी कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में, तो इसकी वजह से प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई जब यहाँ प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस ही होगा। तो इसका मतलब माइनस 2yz, क्योंकि 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं है तो 2 का 2 ही रहेगा और ये जो y और z बचेगा, y और z को हम साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सब प्लस में है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xz है, तो xz, इसका ये हो जाएगा बच्चों आंसर। तो देखिए इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर। और ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके और भी पार्ट हैं, उस पार्ट की हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तुलना कर देंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर से करने पर, जेड स्क्वायर से करने पर, तो कर दीजिए। जब तुलना करेंगे देखिए बच्चों, तो करेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे कितना दिया गया है? माइनस 2x, तो यहाँ पर हम मान दूसरे कलर से लिखते हैं। x का मान कितना दिया गया है? x का मान दिया गया है यहाँ पे देखिए माइनस 2x, तो x का माइनस 2x, ठीक है। y का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर y का मान दिया है प्लस 3y, तो y का मान लिख देंगे हम 3y, ठीक है। z का मान कितना दिया है? z का मान देखिए तो यहाँ पे दिया है 2z, तो z बराबर 2z, ठीक है। ये लिख दिया हमने, x y z का मान लिख दिया। अब सूत्र का यूज करते हैं। जो सूत्र होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, क्या सूत्र होता है बच्चों? x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सूत्र होता है। प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सूत्र होता है। बस इस सूत्र में सभी मान आपको रखना है। चलिए रखते हैं। बराबर यहाँ पर देखिए x के जगह कितना है? माइनस 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस है, आप प्लस कर दीजिए। y स्क्वायर की जगह देखिए, y की जगह क्या है? y की जगह 3y है, तो यहाँ पर लग देंगे 3y का स्क्वायर, कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस जेड स्क्वायर है, तो जेड का मान देखिए कितना है? जेड का मान दिया है 2z, तो ये 2z का स्क्वायर हो गया। प्लस 2 x का मान देखिए कितना है? x का मान माइनस 2x है, तो x का मान माइनस 2x रख देंगे, ठीक है। ये माइनस 2x हो गया।
अब y का मान देखिए कितना है, y का मान 3y है, तो y का मान हम रख देंगे 3y, इतना हम कर दिए। अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों बचा हुआ, चलिए उधर ही लिख देंगे, प्लस ये 2 है तो 2 करिए, मल्टीप्लाई y का मान आप यहाँ से देख ही रहे हैं, y का मान 3y दिया है तो 3y करिए, मल्टीप्लाई z का मान कितना दिया है 2z है तो z का मान 2z आप कर देंगे, प्लस ठीक है 2 मल्टीप्लाई z का मान अभी आपने देखा क्या है 2z है तो 2z करेंगे, मल्टीप्लाई जो x का मान है वो x का मान -2x है तो यहाँ पे लिखेंगे -2x। देख रहे हैं कितना बड़ा जा रहा है एक लाइन में लिखने पर, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में। देखिए अब इसको सॉल्व करिए ध्यान से, -2 है तो जब माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे समझिए -2x दिया है और इसका स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये माइनस है तो इसको देखिए -2x मल्टीप्लाई -2x लिखेंगे। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो जो -2x का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, प्लस है आप प्लस लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर उसी प्रकार से यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 और y स्क्वायर हो गया, प्लस है। यहाँ पे देखिए ये प्लस, यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस, प्लस और प्लस तो प्लस होगा, लेकिन फिर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस कर देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सब जगह 2 है तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 8 और इसका यहाँ पे z और x है तो इसको लिखेंगे xz। ठीक है, पहला 2x का मान कितना है -2x है तो -2x हमने लिखा था, और y का मान 3y। वैल्यू गड़बड़ होगी क्या, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ रखा, y स्क्वायर यहाँ रखा, प्लस z स्क्वायर। अच्छा ठीक है, सही है। अभी यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये तो z स्क्वायर है ना, तो ये देखिए जब इसका करेंगे तो यहाँ पर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 आएगा और z स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का साथ में मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये तीनों साथ में है, ये तीनों साथ में है 2xy, ये तीनों साथ में है और ये तीनों साथ में है। कंफ्यूज बहुत होता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस होगा, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो माइनस में होगा, माइनस। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो ये 12 हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है तो हो जाएगा -xy। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर -12xy। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए सब प्लस में है, जब सब प्लस में है तो बिना किसी दिक्कत के हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 होगा, तो आप लिखेंगे 12, और यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे z है तो yz। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है तो प्लस होगा, लेकिन ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो माइनस। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, तो इसका जो आंसर आएगा 8xz। यहाँ पे देखिए 12 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz -8xz, इसका ये आंसर हुआ। तो आज इतना ही बच्चों, फिर जो इसका और पार्ट बच रहा है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।